और जहाँ पे विस्तरीय विकास पूरे देश के साथ। तो इस समय देख सकते हैं नरेश सेलवाल जी हैं और महात्मा यहाँ पहुँचे हैं और इस समय आज क्या खास है वो महात्मा जी राम राम। राम राम जी। आज क्या खास है, कहाँ पहुँचे हैं? आज हरियाणा को बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव की पहल के अंदर हम आए हुए हैं जी। तो मौजूदा सरकार है संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव हमारे जो समाज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, समाज जब बदलाव मांगता है तो एक नहीं जब अनेकों गलतियां हो जाती है जब जाके बदलाव माना जाता है। और वो गलतियां इतनी है कि मैं यहाँ गिनाने लग जाऊं तो समय ज्यादा लग जाएगा। आप लोग राजनीति में आए हैं कि मतलब मन है कुछ न कुछ अलग हो, बहन बेटियों के लिए भी युवाओं के लिए भी, क्या है मन में फिर भी जाना पहचाना? आज का जो समाज है बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से जूझ रहा है और लोगों के मन के अंदर जो आस है और जो संत समाज का भी एक कार्य है समाज के अंदर बदलाव लाने का, क्योंकि नेताओं से और संतों से समाज बहुत गहराई से जुड़ा होता है। तो आज हमें मिलजुल कर चलने का जो समय हमारे बीच में आया है और हमें मिलजुल के चलना भी चाहिए। हमारे महाराज जी सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से सांसद बने हैं, उस बदलाव के अंदर भी हम आगे रहे थे और आगे होने वाले हर बदलाव में हम आगे रहेंगे। महात्मा जी क्या कहना चाहेंगे? इस समय देख सकते हैं नरेश सेलवाल जो है वो पहुंचे हैं और उनसे मिलने के लिए उनके जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। और इस समय पद यात्रा जो है चल रही है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे और इस समय ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपको नजर आती हैं। नरेश जी नमस्कार। आज किस तरीके से देखते हैं इस पद यात्रा को और क्या क्या है मन में, क्या क्या लोगों के बीच में लेकर के जाए? जो हरियाणा मांगे हिसाब दीपेंद्र जी की पद यात्रा है, जिस प्रकार से 10 वर्षों तक हरियाणा को बीजेपी की सरकार ने लूटने का काम किया, किसान वर्ग आज परेशान है। 3 काले कानून लेके आगे 750 किसान शहीद हुए। गरीब आदमी को रोजगार नहीं है, युवाओं को, गरीब आदमी को महंगाई की मार है। आज गैस का सिलेंडर देखो, जो कांग्रेस के समय 400 रुपए का था 1000 रुपए का मिल रहा है। डीजल के ऊपर कर जो है हुड्डा साहब के समय 8.9% था, आज वो 17.1% है। आप देखोगे युवा जो है आज बेरोजगार, कौशल रोजगार और जो है अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आगे। अग्निवीर में 4-5 साल की नौकरी है फौजी की, उसका भविष्य की कोई गारंटी नहीं। कौशल रोजगार के डायरेक्टर, उसकी HCS अधिकारी चोपड़ा और अन्य 5 अधिकारी, 7 अधिकारी जेल में है। 30 से ज्यादा पर्चे लीक हो चुके। ये आज हमारे युवाओं के साथ है। इन्होंने वादा करा युवा से कि 9000 रुपए महीना युवा को बेरोजगारी बता देंगे, कहीं नामो निशान नहीं। घोषणा पत्र में है बीजेपी के 2014 और 19 के। और इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए देने की बात करी थी। 10 साल राज करने के बाद भी 3000 रुपए किस्तों में 250 रुपए बढ़ा के बुजुर्गों से इन्होंने धोखा किया। पंजाब के समान वेतनमान देने की बात इन्होंने करी, आज तक वो नहीं दिया। तो इन्होंने हर वर्ग से जो है धोखा किया। बच्चों की शिक्षा, हुड्डा साहब ने 2623 नए स्कूल खोले थे, 156 पॉलिटेक्निकल कॉलेज और चम्मन ITI, 17 यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें हमारे हिसार की भी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, बरवाला का कॉलेज है। हमारे उकलाना में 3 आरोही मॉडल स्कूल खुले, एक है जो है गरोआ में, एक हमारा उकलाना में, एक गैबीपुर में, बेरी अकबरपुर में कस्तूरबा गांधी मिडिल स्कूल। परंतु इन्होंने एक भी संस्थान एजुकेशन का नहीं खोला। उकलाना में कॉलेज और ITI मैंने मंजूर। अभी जनता के बीच में जाएंगे, क्या क्या वादे लेकर के जनता के बीच में अभी पार्टी जा रही है? हम महंगाई को लेके, युवा का जो है रोजगार को लेके, हमारे किसानों की समस्या को लेके, हमारे कर्मचारियों को लेके, हर रोज कर्मचारी धरने पे और लाठी डंडे। ऐसा कोई वर्ग नहीं जिस वर्ग पे लाठी डंडे ना चले हो, चाहे हमारे किसान हो, आशा वर्कर हो, हमारी जो है सरपंच हो, हमारे कर्मचारी हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, हर वर्ग के ऊपर इन्होंने जो है लाठी डंडे और उनको घसीटने का काम किया। आपकी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और इसके अलावा युवाओं को रोजगार काफी वादे कर रही है। आपको लगता है 500 रुपये का सिलेंडर, आपको लगता है ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? बिल्कुल पॉसिबल है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक,
जब भी गैस का सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। और बीजेपी के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने झूठी घोषणा करी कि हमने गैस का सिलेंडर 500 का कर दिया, परंतु कैसे कर दिया उसके आगे तो उज्ज्वला लिखा हुआ है। अगर आपने करना तो घोषणा करो कि हर वर्ग को जो है 500 रुपए में मिलेगा। उज्ज्वला का सिलेंडर आप किसी गांव में जाना, शहर में जाना, शहर में 20-30 मिलेंगे, गांव में 10-15 से ज्यादा उज्ज्वला की सिलेंडर नहीं है। तो फिर झूठी घोषणाएं करते ही हमेशा। तो इन बातों का हिसाब मांगने के लिए हमारे प्रिय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हर हल्के में जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं। उकलाना में आपने कितनी सेवाएं दी इससे पहले? उकलाना में मैं 5 साल विधायक रह चुका हूँ। इसमें 10 साल का गैप आया। 10 साल का गैप। जब मैं विधायक था उस समय उकलाना मंडी गांव था, मैंने इसको नगर पालिका बनाया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 करोड़ रुपए से, 20 करोड़ की लागत से गलियां, हमारी तहसील की बिल्डिंग नई, अनाज मंडी नई, मेरे पार्क जो है 80 लाख की लागत से पार्क, बहुत से काम उकलाना मंडी के लिए किए। जैसे स्कूल गिनाए मैंने, अगरोहा में अरोही मॉडल स्कूल, उकलाना में अरोही मॉडल स्कूल, गैबीपुर में अरोही मॉडल स्कूल, बेरियापुर में कस्तूरबा गांधी कन्या मिडिल स्कूल और बरवाड़ा का कॉलेज, बरवाड़ा को सब डिवीजन बनवाया। नहीं तो हमेशा हर जाना पड़ता था SDM DSP का काम के लिए। तो हुड्डा साहब ने बहुत काम हमारे किए थे। उसके बाद यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं। मन में क्या है? अब भावी है, एक उम्मीदवार है, अभी मन में क्या है? मौका मिलता है, टिकट मिलता है, चीज जाते हैं, क्या है मन में, क्या करेंगे? मन में तो मेरे ये है भाई, बरवाड़ा तो जिला बने हमारा, और नारनौंद और बरवाड़ा अटैच हो, उकलाना सब डिवीजन बने, और अगरोहा उप तहसील बने हमारी, और अगरोहा में, उकलाना में या बड़े पावड़ा है, इधर मतलोडा खरक है, कहीं पर ITI पॉलिटेक्निकल कॉलेज बने। मेरे मतलब दिमाग में एजुकेशन को लेके पहले भी मैं लेके आया था सारे प्रोजेक्ट, कॉलेज का, ITI का, सब। किसी ने डिमांड भी नहीं की लोगों ने, लेकिन मेरे खुद की सोच है कि मैं मेरे उकलाना क्षेत्र को जो है अग्रणी जो है हल्का बनाऊं। मौजूदा सरकार कह रही है भाई हमने समान विकास करवाया है, एजुकेशन के लिए करवाया है, सड़कें बनाई है, इनसे संतुष्टि हुई है या नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। सब आप देखो जाके टूटा पड़ा सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी विकास, जो यहाँ से MLA बना JJP का, पहले तो लूट खसोट करी 4.5 साल, तो अब लास्ट के 6 महीने में वो जो है जनता से नदारद है। आप उससे पूछना कि 6 महीने से आपने जनता का वोट लिया, मंत्री बने इन्हीं वोटों के आधार पे, तो आप जनता से दूर क्यों है? कभी आपने जनता की सुनी? कभी आगे बीच में? JJP को तो लोग घुसने नहीं देंगे। बीजेपी की जो नीतियां हैं, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, व्यापारी विरोधी, हमारे व्यापारी साथी खड़े हैं, जो है इनकी व्यापारियों की दम भी खत्म कर दी। नोटबंदी से व्यापार खत्म, GST से व्यापार खत्म, कोरोना से व्यापार खत्म, सारा टोटल व्यापारी आज इस निकम्मी सरकार के खिलाफ है। हमारे व्यापारी नेता श्याम सुंदर बंसल। श्याम सुंदर जी बताइएगा, क्या क्या भाई सरकार ने बड़े वादे किए थे, मौजूदा सरकार ने, क्या संतुष्टि नहीं है? जितने भी वायदे सरकार ने किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तो जब वायदा एक भी पूरा नहीं किया तो संतुष्टि कैसे होगी? ये आप सर्व विदित है ये बात। व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। एक भी काम व्यापारी के हित में एक भी काम नहीं किया। नेता जी, कभी ऐसा तो ना हो कि जीत जाओ और फिर आगे पीछे बत्ती वाली गाड़ी चंडीगढ़ जाकर बैठ जाओ, लोग आपका पीछे पीछे घूम दे रहे हैं। अभी हमारे देखिए ऐसा है, प्रधान आज जाने के वो भी आने लग रहे हैं। मेरा घर, मेरा गांव भी यही, मेरे बाप दादों का जन्म यहीं का, और खानदानी जमीन भी यहीं 50 एकड़, और मेरा मकान भी इसी मंडी में, सब कुछ यही है मेरा। जीना मरना यही है मुझे। और इन लोगों से जो प्यार है वो आप अपना कैमरा मार के चारों तरफ घुमा लेना, आपको पता लग जाएगा कि उकलाना की जनता क्या चाहती है। ये थे हमारे साथ नरेश सेलवाल, और ये देखिए जो लोग आए हैं, जो कार्यकर्ता आए हैं, आधे घंटे में सारा कुछ भर गया। देखो आप, अभी तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा अंदाजा लगाया था भाई कम आएगी जनसंख्या, लेकिन एकदम से आ गई। देखिए ये तो जनता का प्यार है, जितने अंदर बैठे उससे कहीं ज्यादा तो बाहर खड़े हैं, क्योंकि ये जो है हमारा रैली का प्रोग्राम नहीं था, ये केवल पद यात्रा का प्रोग्राम है। और ये छोटा पंडाल हमने केवल इसलिए लगाया है, गर्मी का है, बरसात का है, ताकि गर्मी ज्यादा हो जाए, बरसात हो जाए तो हमारे साथी यहाँ इकट्ठे हो जाए, इसलिए छोटा पंडाल हमने लगाया। फिर भी इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, परंतु अगर रैली का प्रोग्राम होता तो आप यहाँ। CM किसको देखना चाहते हैं? CM हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी है, और मुझे तो लगता है हाईकमान ने हमारे नेता युवा सांसद
चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को लगता है चीफ मिनिस्टर लॉन्च ही कर दिया। हम तो दीपेंद्र के अंदर मुख्यमंत्री जी की छवि देख रहे हैं। तो इस समय देखना चाहते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना सीएम। और इस समय हम हैं उकलाना मंडी में और बहुत सारा शहबाई और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और हज़ारों की ये संख्या आपको नज़र आ रही है। कुछ ही देर के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं